अब शौनक जी सूत जी से कहते हैं कि हे सूत जी, एक बार की बात है कि घटोत्कच जी बड़े हो गए और उन्होंने अपनी माता से कहा, हे माँ, मैं क्या करूं, तुम बताओ। जब से मामा जी का देह भीम ने हिडंबा के भाई हिडंब कुमार की मार दिया था, क्योंकि वो नरभक्षी थे। नरभक्षी उसे कहा जाता है जो राक्षस नर को खा जाए। तो नरभक्षी थे, तो भीमसेन जी ने उनका वध कर दिया था। और इसके बाद जब घटोत्कच जी का जन्म हुआ, तब भीमसेन पुनः अपनी माता के पास आ गए। और इनके कुल की ये परंपरा थी कि बच्चा जैसे पैदा हुआ वो तुरंत 11 वर्ष का हो जाता था। हमारे बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं, उनको बढ़ने में बड़ा समय लगता है, लेकिन इनके पास के बच्चे, क्योंकि ये राक्षस कुल के थे, ये 11 वर्ष के हो जाते थे। और जैसे ही वो 11 वर्ष के हो गए, उनका राज्याभिषेक हो गया और वो अपने मामा का राज्य संभालने लगे। आज भी शिमला के पास, जैसे हम जाते हैं ना कुल्लू, मनाली, शिमला के पास आपको ये पुण्य क्षेत्र हिडंब नगर, ये पहले क्या जाना जाता था, हिडंब नगर, अब जो जाकर के हिमाचल हो गया है। ठीक है, अब हम इसको क्या नाम से पहचानते हैं, हिमाचल। तो आज भी वहां पे मां हिडंबा का मंदिर है जिसके लोग दर्शन करने जाते हैं। तो ये हिडंब देश अब हिमाचल हो चुका है और वहीं पर घटोत्कच जी राजा के रूप में थे। तो अब क्योंकि ये और बड़े हो चुके थे, विवाह योग्य हो चुके थे, तब इनकी माता ने कहा कि हे पुत्र, तुम अपने पिता के पास जाओ, वो इस समय इंद्रप्रस्थ नामक नगरी में रह रहे हैं, तुमको वहां जाना है, उनका आशीर्वाद लेना है और जैसे वो आज्ञा करते हैं तुम्हें उसका निर्वाह करना है। अब घटोत्कच जी हर कार्य में दक्ष थे, तो वो वायु मार्ग से होते हुए इंद्रप्रस्थ की ओर जाने लगे। अब जैसे ही इंद्रप्रस्थ की ओर आने लगे, क्योंकि उस समय राजा के दरबार में बाहर सैनिक खड़े हुए थे, उन्होंने देखा कि वायु मार्ग से कोई व्यक्ति बड़ा विशाल काय इंद्रप्रस्थ की ओर आ रहा है। तो वो घबरा गए, कहीं किसी शत्रु का आक्रमण तो नहीं है। तो उसमें से एक द्वारपाल भाग करके जाते हैं और जा करके महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे महाराज, कोई वायु मार्ग से अति विशाल काय दैत्य हमारे इंद्रप्रस्थ की ओर आ रहा है। और वहीं पर मेरे कन्हैया भी थे, क्योंकि कन्हैया इस कथा के जो मेन सृजन करता है। क्योंकि देखिए, बर्बरीक जी को भगवान नारायण से ये आशीर्वाद मिला था कि भले ही तुम राक्षस कुल में उत्पन्न होगे, परंतु मेरी भक्ति में सदा तल्लीन रहोगे, मेरी भक्ति में तुम रहोगे। तो ये आशीर्वाद उनको प्राप्त था। और अब यहां पर भगवान गोविंद आए थे इसीलिए कि घटोत्कच का विवाह कराएं, क्योंकि यदि इनका विवाह होगा नहीं तो बर्बरीक जी जन्म कहां से लेंगे, है या नहीं। तो मेरे गोविंद ये चाहते थे कि बर्बरीक का जन्म हो और उसके जन्म के लिए घटोत्कच जी की शादी होना परम आवश्यक था। अब जैसे ही घटोत्कच अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद वो कहते हैं कि हे ज्येष्ठ पिताश्री, मैं भीमपुत्र घटोत्कच आपको प्रणाम करता हूं। तो जैसे पहली बार, क्योंकि जन्म लेने के बाद युधिष्ठिर एवं सभी पांडवों ने कभी घटोत्कच जी को नहीं देखा था, तो जैसे ये सुना कि ये तो मेरे भाई का बच्चा है, वो तुरंत अपने सिंहासन से खड़े हो गए और उसे तुरंत गले लगा लिया। घटोत्कच जी ने भी उनका आशीर्वाद लिया। वहीं पर भीम भी थे, भीम के उन्होंने चरण स्पर्श किए, पिताश्री आशीर्वाद दें। इसके बाद चाचा अर्जुन, नकुल
सहदेव, माता द्रौपदी सभी के चरण स्पर्श हुए। इतने में ही वहाँ पे कुंती आ गई, उनकी दादी आ गई, और दादी का पौत्र पर बड़ा ही स्नेह होता है। किस किस को अपने पौत्रों पे स्नेह है? जरा एक बार हाथ उठाओ दादियों। हाँ, वो बोलते हैं ना, असल से ब्याज प्यारा लगता है, अपनी संतान से भी प्यारा लगता है उसकी संतान। तो जैसे ही दादी को पता चला कि मेरा पौत्र आया है, वो तुरंत राजसभा में आ गई और उसका मस्तक चूमने लगी, उसे गले से लगाया। बेटा, तुम्हारे जन्म से लेकर के अब तक मैं तुमसे कभी नहीं मिली, तुम्हारे स्नेह से मैं वंचित रह गई। जो दादी का प्रेम मुझे प्राप्त होना था वो कहीं लुप्त हो गया। मैं कितनी अभागन हूं। वो अपने भाग्य को कोसने लगी। तब घटोत्कच ने कहा कि हे दादी, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। भले ही मैं आपसे दूर रहता था, परंतु मेरी माता ने आपके बारे में और आपने जो पांडव वंश में विवाह होने के बाद जितनी तकलीफें सही हैं, इन सारी तकलीफों को मेरी माता ने मुझे बताया है। हे दादी माँ, आप धन्य हैं कि आपकी वजह से आज ये पांडु वंश एक विशाल पर्वत की तरह अपने पास विद्यमान है। दोनों दादा दादी और पोत्र में बहुत प्रेम हुआ। इसके बाद वहीं गोविंद खड़े थे। घटोत्कच गए, मेरे ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श किया। मेरे गोविंद मुस्कुराए और कहा कि तुम्हें एक अच्छी पत्नी प्राप्त हो। देखिए, गोविंद से ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो ये हर किसी के सौभाग्य में नहीं है। तो ये सौभाग्य घटोत्कच जी को प्राप्त हुआ, और साथ ही मेरे गोविंद ने, मेरे कन्हैया ने ये आशीर्वाद दिया कि तुम्हें एक ऐसा तेजस्वी पुत्र होगा जो पांडु वंश की कीर्ति में 4 चांद लगाएगा। जैसे कहते हैं ना हम लोग, 4 चांद लगाएगा, तो ऐसे उस कीर्ति का विस्तार करेगा। पांडवों की कीर्ति बिना उस संतान के सूनी रहेगी। और वो कौन थे? मेरे बाबा श्याम।